बढ़ते हैं बात गांव की सरकार की। पंचायत चुनाव का दूसरा फेज आज चल रहा है। 20 जिलों की 1028 ग्राम पंचायतों में वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। मतदान के बाद तुरंत मतगणना भी हो जाएगी, काउंटिंग भी शुरू होगी और आज ही चुनाव के नतीजे भी आएंगे। वोट डालने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है, एक तरीके से अनिवार्य है। कुल 34,06,979 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और रविवार को उप सरपंच का निर्वाचन होगा। शाम को 5:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। सुबह 7:30 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो काउंटिंग है वो भी मतदान की प्रक्रिया समाप्त होते ही शुरू होगी और उसके बाद जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट है वो भी सामने होगा। 20 जिलों की 1028 समितियों में वोटिंग हो रही है और साथ ही साथ सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही है वो भी आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना 1028 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हो रही है और साथ ही जहां पर कोरोना की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जहां पर थोड़ी सी लापरवाही लोगों की उजागर हो रही है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, क्योंकि वो तस्वीरें भी सामने आनी बहुत ज़रूरी है। लगातार वो निर्वाचन आयोग हो या फिर सरकार हो, ये साफ तौर से कह दिया गया कि अगर आप मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी कोरोना की तमाम प्रोटोकॉल जो है, जो गाइडलाइंस है, उनका ख्याल रखना है। मास्क लगाना है, मास्क लगाना अनिवार्य है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, 2 गज़ की दूरी मेंटेन करनी है, 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है। लेकिन कई जगहों से दुर्भाग्यपूर्ण वो तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, 2 गज़ की दूरी नहीं रखी। लेकिन अधिकतर जो इलाके हैं, अधिकतर जो पोलिंग बूथ हैं, वहाँ से खुशनुमा तस्वीरें हम कह सकते हैं। लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी किस तरीके से दिखाई दी सुबह से लेकर अभी तक। हालांकि सुबह लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग घर का काम छोड़कर आए हुए थे। हालांकि थोड़ी सी दिन में लोगों की संख्या कम थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो लोगों की तादाद है वो बढ़ रही है। पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव की सरकार चुनने का जो मौका है, क्योंकि गांव की सरकार चुनने का मौका आपको लंबे वक्त के बाद मिला है और इसीलिए भी लगातार कहा जा रहा है कि जब मौका आपके पास है तो उसको गवाइए मत, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए गांव की बेहतर सरकार चुनिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जहाँ पर भी वोटिंग हो रही है, फर्स्ट इंडिया भी लगातार सभी से अपील सुबह से ये कर रहा है कि अगर आपके इलाके में हो रही है वोटिंग, निकलिए घरों से बाहर और कीजिए मताधिकार का इस्तेमाल, क्योंकि गाँव की सरकार आपको चुनना है अपने मुताबिक। और लगातार बिजली, पानी, सड़क को लेकर ही लोगों में नाराज़गी देखने को मिलती है। लोग नाराज़ दिखाई देते हैं। जो पिछले पंच सरपंच रहे, वार्ड पंच रहे, उन्होंने काम नहीं किया। अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहाँ पर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में कुछ हुआ नहीं तो किस आधार पर वोट दिया जाए, लेकिन बहुत जगहों पर लोग जागरूक दिखाई दिए अपने हकों को लेकर, वोट को लेकर और अपने लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने को लेकर। और आज लोकतंत्र का पर्व, दूसरा फेज गांव की सरकार के लिए वोटिंग का शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद काउंटिंग और फिर जो रिजल्ट होगा वो भी आपके सामने फर्स्ट इंडिया रखेगा। दूसरे फेज के लिए लगातार मतदान जारी है। धूप होने की वजह से लोगों की संख्या कम देखी जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि लोगों में उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से वही तस्वीरें खुशगवार दिखाई दे रही हैं। झुंझुनू से भी खबर है। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति के किठाना गांव में पूर्व मंत्री रणदीप धनखड़ ने न केवल सादगी की मिसाल पेश की, बल्कि गांव के लोगों को संदेश भी दिया। रणदीप धनखड़ सरकारी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर करीब 1 घंटे तक आम मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद ही वोट डाला। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए एक अच्छा और सजग सरपंच बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही वो जयपुर से चलकर केवल गांव का सरपंच चुनने के लिए किठाना गांव पहुंचे हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए आप जागरूक रहिए, लेकिन साथ साथ में अपने हकों को लेकर भी आप जागरूक रहिए। आपके लिए एक बेहतर सरपंच, बेहतर पंच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत गाँव से ही होती है। गाँव का वो पंच हो या फिर सरपंच हो, शुरुआत वहीं से। हमारे गांव में पंचायत का चुनाव था, मतदान किया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मतदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सभी को ध्यान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। हम भी सबको जागरूक कर रहे हैं कि सावधानी से वोट डालें और कोरोना के बचाव के सारे उपाय करें।
आज गांव में बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, इसलिए मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अलवर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलवर में मतदान केंद्रों पर भीड़ दिख रही है और महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बख्तपुरा बूथ पर हमारे संवाददाता ने मतदाताओं से बात की, उनसे उनके मुद्दे पूछे, क्या कहा सुनाते हैं आपको। ग्रामीण इलाकों में मतदान तेजी पकड़ रहा है। बूथ पर महिलाओं की खासी भीड़ देख सकते हैं। ये सीलीसेड के पास का एक गांव का बूथ है और यहाँ खासी संख्या में महिलाओं की कतार है। लंबी कतार में महिलाएं हैं जो घर का कामकाज करने के बाद अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। गांव की सरकार का चुनाव उनको करना है, मत उनको डालना है। जान लेते हैं कि कौन से मुद्दे पर वो वोट कर रही हैं। क्या है आपका? जो काम हो जाएगा जी, हम पुल बनवाए और हमारे खेत हैं घाटी पर, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। हमारे ट्रैक्टर वैक्टर जाएँ बहुत फेर खा के जाएँ, हम सब तरीके से सुविधा हो जाएगी, घाटी कट जाए और ये पुल बन जा बंद में। कौन सा गांव है आपका? डोबा गांव है हमारा। ये क्या सीलीसेड पर पुल की बात कर रहे हो? हाँ, ये सीलीसेड बंद में। आपके गांव में जाने का रास्ता नहीं है? नहीं, अब फेर खा रहा गाँव है कई किलोमीटर चल के। हाँ। अच्छा, जो खेत हैं, खेत में जाने के लिए कहाँ से जाते हो? जी, हम घाटी कूद के जाएं, बहुत परेशान है यार। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? ये घाटी कट जाए बस। घाटी कट जानी चाहिए। आप कौन सा गांव है और क्या होना चाहिए? हमारा तो ये कि गाँव में इनको हमारा। अच्छा, आपकी कोई मांग है? यही बात है हमारे, तो बस सुविधा करे सरकार। कोई सरपंच ने आश्वासन दिया है? आश्वासन दे रखा है हमारा तो। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। वो चाहती हैं कि सीलीसेड के पास उनके गांव में जाने के लिए एक पुल हो ताकि वो सीधे गांव में जा सकें, और खेत में जाने के लिए भी घाटी क्रॉस करके उनको जाना होता है। बड़ी परेशानी होने होती है। अगर वो काट दी जाए, रास्ता बना दिया जाए तो उन्हें परेशानी हल हो सकती है। हमारे साथ यहाँ PRO है। क्या पूरी सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर है, क्या यहाँ पर पूरी व्यवस्था है? कितना मतदान यहाँ पर हो चुका है? यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं सही तरीके से चल रही हैं। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो रहा है और हमारे सभी कर्मचारी इसमें मुस्तैद हैं। अभी 45% के आसपास मतदान हो चुका है 12 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, और हमारे सभी कर्मचारी यहाँ माकूल व्यवस्थाएं करते हुए पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं। यहाँ सैनिटाइजर और मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कोविड-19 की सारी गाइडलाइन का हम पूरा निर्वाचन आयोग की निर्माण। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि लाइन में महिलाओं को थोड़ा दूरी बनाने के लिए अपील करना और बार बार ये कहना कि सरकार ये कर रही है। जन जागरण आंदोलन भी सरकार कल से शुरू कर दिया है प्रदेश में। कैसे आप अपील कर रहे हो, फिर भी बड़ी मुश्किल देखने को आ रही है? जी बिल्कुल ग्रामीण समाज है, महिलाएं हैं, थोड़ा सा साक्षरता का यहाँ इस दूर दराज के इलाके में कम पहुँच पाई है, इसलिए महिलाओं को समझाने में दिक्कत आ रही है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाहर मास्क बंटवाए जा रहे हैं, सबको मास्क अनिवार्य किया हुआ है। सरकार के नो एंट्री नो मास्क को हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे सभी कर्मचारी हम मुस्तैद हैं और काम किया जा रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ सरकार के जन जागरण अभियान का भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाकर यहाँ पर आएँ, बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हालांकि महिलाओं की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आती, फिर भी लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर। तो गांव की सरकार को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जोधपुर में क्या हाल है ये बताने के लिए हमारे साथ राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि आधा दिन गुजर चुका है, कितनी वोटिंग वहां पर हुई है और अभी क्या तस्वीरें उभर रही हैं, जरा बताएं। देखिए, बात करें अगर भोपालगढ़ की बात करें, भोपालगढ़ के साथ में बाप और बापिनी की बात करें तो करीब 51% मतदान बात करें तो बीसीसी अब जो काउंटर है, वो जो बूथ है, वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी है। और लेकिन एक है वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी है। और लेकिन एक तस्वीर पीछे से भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर करने के लिए 4-5 महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं। ये पूरे मतदान के अंदर पहली बार ये
जिस तरीके से हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे संवाददाता जो यहाँ स्थानीय स्तर पर सेवाएं दे रहे किशोर से जरा बात कर लेते हैं कि आसपास के इलाकों में किस तरीके से जो कुछ शिकायतें आई हैं, प्रशासन ने किस तरह के जो कदम उठाए हैं उनको लेकर के। किशोर, किस तरह से अब तक मतदान का प्रतिशत किस तरह की शिकायतें सामने आई है? 1 बजे तक लगभग 51 से 52% के बीच भोपालगढ़ पंचायत समिति में मतदान हो चुका है। 1-2 ग्राम पंचायतों में ओस्त्रा में थोड़ा सा कोई नाश्ते को लेकर 2 कैंडिडेटों के बीच में मामूली तनातनी की स्थिति हुई, लेकिन उपखंड अधिकारी सीओ भोपालगढ़ धर्मेंद्र डूकिया इनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की लगातार मॉनिटरिंग के कारण किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका और अभी तक शांतिपूर्वक मतदान चल रहे हैं भोपालगढ़ पंचायत समिति में। मतदाता भी ऐसे बात करते, क्या आपको लगता है कि गाँव की सरकार जब चुनते हैं तो इस सरपंच का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और देखो लोगों में उत्साह भी दिख रहा है पंचायत राज चुनाव को लेकर और बहुत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुबह सुबह काफ़ी भीड़ थी, अब भीड़ कम हो रही है, आपको लगता है कि मतदान का प्रतिशत कम जा सकता है इस बार? थोड़ा बहुत कम रहेगा और धूप की वजह से थोड़ी भीड़ कम दिख रही है। शाम के टाइम सर और लोग घरों से बाहर निकलेंगे और कोविड-19 की भी पूरी पालना हो रही है। मास्क लगा रहे हैं लोग, सैनिटाइजर कर रहे हैं, तो सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर साफ है कि यहाँ पर अब कोविड-19 की पालना भी की जा रही है। लगातार जिस तरीके से समाचार मिल रहे हैं, शांतिपूर्ण मतदान है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण मतदान के समाचार है। जी राजीव, हालांकि सुबह लाइन बहुत लंबी थी, उसके बाद दिन में खबरें ये निकल कर आई कि धूप ज़्यादा होने की वजह से या फिर किसी भी कारणवश जो भीड़ है वो नहीं दिखाई दे रही है, लोग कम पोलिंग बूथ पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या अंदाज़ा लग रहा है शाम होते होते क्या तस्वीर बनेगी, कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो सकती है जोधपुर में, क्या लग रहा है? राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे लगातार राजीव से संपर्क करने की, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह हालांकि लोग पहुंच रहे थे, थोड़ी सी लोगों की कमी अब दिखाई दे रही है। लोग निकल रहे हैं वोटिंग करने के बाद और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जोधपुर में इस बार अच्छी वोटिंग होगी अपने गाँव के पंच को, सरपंच को चुनने के लिए। और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जागरूक हैं, महिलाएं भी उत्सुकता के साथ पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और वहां पर आकर वोटिंग कर रहे हैं। ये अच्छी तस्वीर है। और एक बार फिर से राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज सुबह जो लंबी लंबी कतारें थी वो कतारें दिन में एक बार अचानक से गायब हो गई थी, ऐसी जो खबरें वहां से निकल कर आई, क्या वजह इसके पीछे, या फिर धूप ज़्यादा थी या फिर किसी कारण की वजह से नहीं पहुंचे? लेकिन शाम तक क्या लगता है कैसी तस्वीर उभरेगी और कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो सकती है जोधपुर में शाम होते होते? है और उसकी तस्वीर आपको देख सकते हैं। तो मानस सिंह आपको वो तस्वीर बता रहे हैं जहां अब देखिए यहाँ कमोबेश 2 महिलाएं या 2-3 पुरुष हैं और उधर दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं रही है और कुछ पुरुष जरूर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब चूंकि धीरे धीरे जो प्रतिशत भी आज थोड़ा सा भोपालगढ़ के इलाके की बात करें तो थोड़ा कम था, लेकिन सुबह भीड़ ज़बरदस्त थी। अगर नांदिया प्रभावती से लेकर के कुड़ी और आसपास के जितने भी गाँव देवातेड़ा से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहने कि आसोप यहाँ की बड़ी पंचायत है जहाँ पर 10,000 के करीब वोट, लेकिन सुबह से काफ़ी भीड़ वहाँ पर भी रही है। कुछ छोटी मोटी वारदात को छोड़ करके शांतिपूर्ण चुनाव है। कुछ कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कुछ सेंटर्स का दौरा किया है, क्योंकि प्रभारी मंत्री के आ जाने के कारण उनको वापस जोधपुर लौटना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो यहाँ के अधीक्षक है राहुल भट्ट, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी राजीव, लेकिन आपने अलग अलग पोलिंग बूथों की तस्वीरें हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई, अलग अलग पोलिंग बूथ पर आप गए, महिलाओं से भी बात की। हालांकि कई जगहों से महिलाओं की लापरवाही उजागर हुई थी, महिलाओं की या फिर हम कहे वोटर्स की लापरवाही सामने निकल कर आई थी। लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पर, वो इंतजाम एक जैसे ही आपने देखे या उनमें भी कोई अंतर आपको दिखाई दिया? प्रशासनिक स्तर पर भी कोई लापरवाही कोरोना काल में? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार वोटिंग चल रही है, शाम को 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा रहे, जो प्रतिशत है वो अच्छा रहे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।